भावलपुर की फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर अमन सलीम ने कहा कि फिजियोथेरापी से कमर दर्द, दोनों पट्टों का दर्द, लकवा, फालिज और बच्चों की मासूरी जैसे अमराज का कामयाबी से इलाज किया जाता है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा वॉइस न्यूज जा मोहम्मद अरशद से। जी अरशद, आगाह कीजिएगा। जिसमें साथ मेडिकेशन भी चल रही होती है और साथ में फिजियोथेरेपी भी चल रही होती है। उनके थ्रू जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल, हम इस मौजूद हैं बहावलपुर में। हमारे साथ हैं डॉक्टर एमन सलीम साहबा, जो रिहैब की स्पेशलिस्ट हैं और ये बीवीएच में भी 3 मंथ ये अपना ट्रेनिंग दे चुकी हैं और सिविल हॉस्पिटल में भी 6 मंथ का इनका तजर्बा है। और हमीद लतीफ़ लाहौर हॉस्पिटल, वहाँ भी ये 3 मंथ अपनी जो है खिदमात सर अंजाम दे चुकी हैं। अब ये बहावलपुर में, हमारे बहावलपुर के बहावलपुरियों के लिए खुशखबरी है, खुशकिस्मती है कि ये बहावलपुर में अपना क्लिनिक जो है इन्होंने इफ्तिताह किया है। अब हमारे साथ हैं मैडम साहब, इनसे जानते हैं कि ये जो रिहैब है ये क्या है और कौन से यहाँ पे मरीज आते हैं, और जो मरीज आते हैं उनका इलाज जो है वो मेडिसिन से होता है या मशीनी होता है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जी मैडम, ये तो माशाल्लाह आपने यहाँ पे बहावलपुर में क्लिनिक बनाया है और ये बहुत अच्छी बात है कि मरीज जो है यहाँ के जो हैं वो मेडिसिन से बचेंगे और मुख्तलिफ जो ड्रिपें हैं, इंजेक्शन हैं, उनसे बच पाएंगे। आप ज़रा हमारे जो सुनने वाले हैं हमारे, उनको बताएं कि ये रिहैब क्या है और किस तरह आप उनका इलाज करती हैं। जी बिल्कुल, रिहैब का मतलब ये होता है कि आपने जो पेशेंट्स हम देखते हैं, जैसे कि कोई ऑपरेशन के बाद आया, किसी की नी गोडों का मसला हुआ था, डॉक्टर कहते हैं कि गोडों का जो अंदर उसकी खला थी वो कम हो गई है, तो उसके बाद वो बिल्कुल चलने से कासिर रहा है, तो उसकी जो है वो सर्जरी वगैरह हो जाती है। तो सर्जरी के बाद मरीज़ की बेहाली के लिए जो हमारा काम होता है वो ये कि हम उनको वर्जिश वगैरह के ज़रिए ज़्यादातर जो है वो वापस अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ लेकर आते हैं। मैडम, ये अगर ये मरीज जो आप बता रही हैं ये सर्जरी से पहले भी आपके पास आ जाता है तो फिर इसका क्या हाल है? सर्जरी से पहले भी आता है। इसमें हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस का, और अदर डिफरेंट डिजीज़ होती हैं जिसमें हमारे पास मोस्टली फीमेल्स की अगर बात की जाए तो वो घुटने की होती है। घुटने की हो जाए या किसी भी जॉइंट की डिजीज़ हो जाए या कोई मसल्स की इशू इशू हो जाए या कोई लिगामेंट इंजरी हो जाए, वो हमारे पास अगर टाइम से आ जाएगा तो ये बच जाएगा ऑपरेशन से। और इसमें ग्रेडिंग भी होती है आर्थराइटिस के अंदर, और अगर वो ग्रेड 1, 2 में है तो इसको हम मुकम्मल तौर पर यूँ कह लें कि मुकम्मल तौर पर तो अब हम कोशिश कर सकते हैं, पर 70% या 60% जो पेशेंट है वो अब चलने के काबिल हो जाता है। और मैडम, ये पट्ठों के लिए भी है, ये है पट्ठों के, किसी के पट्टे फ्रीज हो जाते हैं, बाजू सुन हो जाते हैं, उसके लिए भी है आपके पास? हाँ जी, उसके लिए भी है। उसके लिए भी ये होता है कि हम वर्जिश वगैरह करवाते हैं उनको। बेसिकली मेरी जो डिग्री है वो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है। इस फिजियोथेरेपी के अंदर रिहैबिलिटेशन का काम भी होता है, और साथ में हम जो है वो कुछ डिजीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ़ फिजियोथेरेपी के थ्रू, या कुछ बीमारियाँ ऐसी भी होती हैं जिसमें साथ मेडिकेशन भी चल रही होती है और साथ में फिजियोथेरेपी भी चल रही होती है। उनके थ्रू जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल, हम इस मौजूद हैं बहावलपुर में। हमारे साथ